लगा दिया और अब मैं किक मार के चेक कर रहा हूँ। स्टोरिंग से एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनुस अली बढ़िया सर। तो आज अपने पास है स्प्लेंडर प्लस 2017 मॉडल और ये बाइक वाइट स्मोक दे रही थी, सफ़ेद धुआं दे रही थी और वैसे पूरा नहीं दे रही थी, हल्का हल्का दे रही थी। इसका हमने करना है काम और काम हमने रेडी करवा दिया। जो रिंग पिस्टन है वो डलवा दिया, हेड का काम करवा दिया, बाकी जो काम प्रोसेसिंग थी वो पूरी करा दी। और कैसे कैसे करवाई वो आपको पूरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो आप भाइयों के लिए बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर का बटन भी दबाएं। और ये है स्प्लेंडर प्लस मज़े वाली गाड़ी। तो इस गाड़ी का काम होने जा रहा है। तो आपकी भी गाड़ी में ऐसी दिक्कत है तो ये काम करवाएं एकदम नॉर्मल कम खर्चे में। तो अब जैसे कि आप मानते हैं कि गाड़ी की सर्विस करवाते हैं लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच में टोटल मेंटेनेंस आ जाता है। लेकिन अब मैं इसका हाफ इंजन बनाने वाला हूँ, कितने में बनाने वाला हूँ और क्या कुछ करने वाला हूँ वो टोटल बताऊँगा। तो अब सबसे पहले इसका दिखाते हैं जो मैंने हाफ इंजन खोल रखा है। अब उसमें क्या कुछ खोला और क्या कुछ नहीं खोला और क्या कुछ वापस फिटिंग होने वाली है तो प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। इसका ये क्रैंक असेंबली, तो यहाँ से आगे आगे का मैंने पूरा इंजन खोल दिया वाइट स्मोक बंद करने के लिए। बाइक का माइलेज अच्छा था, साउंड अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग चेन हम नहीं डालेंगे और उसके बावजूद इसका जो वाइट स्मोक है वो बंद करेंगे। तो सफ़ेद धुआं जब ज़्यादा एक्सीटर दे रहे थे तब ये सफ़ेद धुआं देने लगी थी और इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसका रीज़न क्या है, जल्दी ही इस बाइक का काम हो गया। अगर कंटिन्यू अपने चलाते रहते तो इस गाड़ी में खर्चा बढ़ जाता था, लेकिन कस्टमर ने पहले ही इसको खुलवा लिया और उसके बाद ये काम करवा रहे हैं। तो काम करवाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ करना पड़ता है। अब ये जैसे हाफ पैकिंग है तो ये हाफ पैकिंग मैंने मंगवा ली, इसमें अब उखाड़ दी मैंने। अब ये नई पैकिंग किट लगेगी और उसके बावजूद पहले वाला पिस्टन डाउन हो गया था, रिंगें सारी ख़राब हो गई थी। ये पिस्टन 0.25 नंबर ये आ गया और इसकी भी फिटिंग मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। और ये है रिंग, ये रिंग भी अब इस पिस्टन के अंदर इंस्टॉल होगी। ये गजन पिन भी होगी और बाकी ये हेड है। और जो पुराना जो पिस्टन है उसकी ये हालत है, ओनली पर इसकी रिंग है और पिस्टन ख़राब हो गया था और पिस्टन टूटा हुआ भी निकला है। लेकिन ये तो बाद में, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये अंदर ही टूटा, अगर अंदर टूटा होता तो नुकसान होता, लेकिन ये बाहर निकालने के बाद टूटा है। तो बाकी मैं इसकी प्रोसेसिंग पूरी करता हूँ और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा क्या साउंड रहता है। तो अगर साउंड अच्छा लगे तो एक कमेंट तो बनता है अपने बाइक के लिए। तो मैंने इसकी रिंगें विंगें सारी सेट कर दी एकदम मस्त वाली और एक साइड लॉक भी लगा दी। अब इस पिस्टन को हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो फिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद इसकी फिटिंग करते हैं। तो अब गजन पिन सेट हो गई पूरी। अब गजन पिन सेट होने के बावजूद उस साइड वाली लॉक जरूर डालेंगे। अगर ये लॉक नहीं डालते तो पिस्टन पिन, जो गजन पिन है वो साइड में निकल जाएगी और फिर वापस दिक्कत आएगी। तो अब मैं फटाफट इसकी ये लॉक है ये डाल देते हैं। अब मैंने इसकी लॉक डाल दी और लॉक डालने के बाद अब हम इसकी पैकिंग किट डालेंगे। जो गैस किट यहाँ लगने वाली है और यहाँ लगने वाली है और पूरी प्रॉपर तरीके से इसकी पूरी फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसका जो पिस्टन है जैसे मैंने एक क्रैंक में सेट कर दिया और उसके बाद सिलेंडर किट डालूंगा। अगर पहले सिलेंडर किट, कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं, जैसे ये पिस्टन है सिलेंडर किट में पहले डाल लेते हैं और उसके बाद डालते हैं, उसमें क्या रिंग्स घूमने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी फिटिंग करेंगे तो माइलेज भी अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जल्दी स्मोक भी नहीं उठाएगा। जैसे मैंने रिंग सेट की है वैसी पड़ी रहेगी और प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। तो अब मैं इसकी पैकिंग किट लगाता हूँ। पैकिंग किट लगाने के बाद ब्लॉक किट भी डालेंगे। तो कैसे डालते हैं वो ब्लॉक किट डालने का आसान तरीका। अब जैसा कि ये है इसकी हेड गैस किट जो पैकिंग है, ये पैकिंग अब मैं डालूंगा। पैकिंग का ये सिरा इस साइड डालेंगे, टाइमिंग चेन के साइड। और इसमें फिटिंग से पहले एक बार एना मोड लगाना जरूरी है, हल्का सा एना मोड लगा देंगे ताकि लीकेजेज ना हो। तो फाइनली मैंने इस पैकिंग किट की एना मोड लगा दी और एना मोड दिख नहीं रही, लेकिन हल्की हल्की लगानी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा लगा देंगे तो ये बाहर दिखेगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं ये पैकिंग किट
पूरी सेट कर रहा हूँ। तो पैकिंग किट पूरी तरीके से फिट हो गई और पैकिंग किट के बाद एक ऑयल सील लगेगी। तो ऑयल सील कौन सी लगेगी, ये चपटी वाली। तो इसमें भी हल्की सी एना बोर्ड लगाते हैं और इसके बाद इसकी भी फिटिंग यहाँ नीचे करते हैं। तो ये रबर रिंग मैंने लगा दिया। अब रबर रिंग लगाने के बावजूद अब इसकी जो बारी आती है सिलेंडर किट की, तो सिलेंडर किट डालने से पहले अंदर है ना थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि पिस्टन की फिटिंग आसानी से हो जाएगी, रिंग्स आसानी से बैठ जाएगी। अब सिलेंडर किट को यहाँ डाला और उसके बावजूद अब इसकी सेट करनी है। अब सेंटर में पिस्टन हो गया और सिलेंडर किट हो गया। अब इसको कैसे करना है, हिला के वो देखना है पूरा आराम से, और इसमें ना तो रिंग्स हिलेगी और ना पिस्टन में कोई दिक्कत आएगी और आसानी से चला जाएगा। अब ये पिस्टन पूरी तरीके से अंदर घुस चुका है और अब इसकी सिलेंडर किट की फिटिंग पूरी प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। अब प्रॉपर फिटिंग करने से पहले ये टाइमिंग चेन है, इसको यहाँ से निकाल लेना सिलेंडर किट के बाहर, ये लो। और अब ये इसका ब्लॉक किट पूरा सेट हो गया। तो फाइनली सिलेंडर किट का नट वट सारा लगा दिया और अब मैं किक मार के चेक कर रहा हूँ पिस्टन ऊपर नीचे। तो पिस्टन एकदम मस्ती से सेट है और रिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो रिंग से एकदम ओके रिपोर्ट है। अब इसको टॉप पे करते हैं। ये सब पिस्टन टॉप करने के बावजूद इसका जो रूलर है, ये रूलर अब फिट कर देते हैं ताकि ये टाइमिंग चेन अंदर ना गिरे। मेरे लगा रहे हैं ये वाली हेड गैस्केट, और हेड गैस्केट की प्रॉपर फिटिंग करने के बाद इसका हेड लगा देंगे और जो हेड है वो हमारा एकदम ओके रिपोर्ट करते हैं। ये वाला ये एकदम मस्त फिटिंग है। अब इसकी पिस्टन है अब टॉप पे और डावल मैंने दोनों लगा दिए। अब इसकी हेड गैस्केट लगाएंगे और हेड गैस्केट लगाने के बाद इसकी करेंगे सेटिंग। और फाइनली मैंने इसकी हेड गैस्केट लगा दी और इसका हेड पूरा सेट कर दिया। ये हेड की फिटिंग प्रॉपर तरीके से होगी। इसकी डबल वाल लगा के एकदम फिटिंग से कर दिया। और अब ये 5 नंबर एलेंकी का नट लगाएंगे और उसके बावजूद अपने लगाया है जो ऊपर की पैकिंग है वो पैकिंग लगानी है। वो पैकिंग लगाने का भी तरीका थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा एना बोर्ड भी लगाना ज़रूरी है। और ये पैकिंग लगाने के बाद ऊपर की प्लेट लगा के और ऊपर के जो नट हैं उनको टाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर की प्लेट लगा देता हूँ ताकि सिलेंडर की और हेड की फिटिंग प्रॉपर हो जाए। उस कारण मतलब चारों नट बराबर कसेंगे तो इसकी पूरी फिटिंग होगी। तो उससे पहले एक बार अच्छी तरीके से प्लेट बिठा देते हैं और प्लेट बैठाने के बावजूद इसके जो 4 नट हैं हमेशा ओरिजिनल वाले वो ही लगाने। और इसमें जो वाशर दे रखी है कंपनी ने तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे पतले वाशर लगा देंगे तो नट टूटने के चांस रहते हैं और बाइक के हेड में लीकेजेज बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे क्या काफ़ी डस्ट हो जाती है और ऑयल निकलता रहता है। तो ये चारों नट मैंने एकदम फ्री कर दिया, मतलब लगा दिए ऊपर, और ये बाइक का ऊपर का काम हो गया रेडी। तो अब इसका लगाने वाले जो टाइमिंग चेन की छोटे वाली गिरारी है आगे जो फ्रंट में होती है तो वो लगानी जरूरी है। उसके लिए हमें नोच प्लास ज़रूरी है और नोच प्लास से ये लगाने का तरीका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, मतलब आसानी से लगा सकता है। ज़्यादातर मैकेनिक भाई काफ़ी समस्या में फंस जाते हैं इसको लगाने में और काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इस तरीके से एक पेचकस के माध्यम से और एक नोच प्लास के माध्यम से इसकी फिटिंग प्रॉपर हो जाती है और
टॉप पे ये गरारी भी सेट हो जाती है अच्छी तरीके से। और उसके बावजूद अपने लगा देंगे इसके 8 नंबर के नट, जिससे क्या ये आगे पीछे हिले ना। तो अब ये गरारी मैंने प्रॉपर तरीके से फिट कर दी। अब इसके ऊपर 8 नंबर के नट लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो एक बार इसको अप डाउन करेंगे ताकि कोई चेन सेट की कड़ी, जो टाइमिंग चेन की कड़ी है वो लूज ना हो और गरारी के दांतों में सेट है या नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके से सेटअप करने के बावजूद अपनों को ये छोटे छोटे 8 mm के नट हैं वो लगाने हैं। और लगाने के बावजूद इसको टाइट भी करना है। तो टाइट कैसे करते हैं, टाइट करने का भी एक अलग तरीका होता है, जिससे क्या ये नट खुले ना। अगर बाई चांस ये नट भूल जाते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है इसके अंदर। और अब ये इसके ऊपर वाली जो गोल प्लेट लगती है उस पर जो पैकिंग किट है ये भी हाफ पैकिंग में न्यू ही आती है। और इस पर भी एना बोर्ड हल्का सा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लीकेजेज ना हो। तो एना बोर्ड हमारा मेन हथियार है इंजन से संबंधित कोई भी काम करने का। और एना बोर्ड लगाने के बाद ये प्लेट है साइड की और 10 नंबर के नट लगा के एकदम बाइक हो गया एक ओके रिपोर्ट। और अब बाइक टोटल काम हो गया रेडी। आगे से पीछे से टोटल नट वट हमने टाइट कर दिए। अब ये फ्री है हमारे इंजन का काम। और देखो आपको 12 मिनट की वीडियो लगी, लेकिन हमारे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं हाफ इंजन बनाने में। वीडियो शूट करते 1 घंटे का, लेकिन वीडियो बनाने में भी काफ़ी हमें टाइम लगता है। और अब इसमें लास्ट ऑयल डालना है। हीरो का ऑयल भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, जो ऑयल का डब्बा दिख रहा है। अब इसके बाद इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक देनी है कस्टमर को। और ये है इसका साउंड, साइलेंसर लगाने के बाद एकदम मस्त वाला साउंड है। ये लो। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।